बच्चों, आज हम क्लास फिफ्थ का सेकंड चैप्टर लेकर आए हैं जिसका नाम है फेस द प्रॉब्लम। ठीक है ना, मतलब समस्या का सामना करना। ठीक है ना, तो आइए स्टार्ट करते हैं चैप्टर। इट वॉज़ अ हॉट ह्यूमिड आफ्टरनून इन बनारस। ठीक है ना, बनारस में बहुत ही उमस थी और बहुत ही गर्म पड़ रही थी। अस नरेंद्र वॉल्क अलोंग द घाट ऑफ गंगा, और नरेंद्र था वो गंगा के घाट पर क्या कर रहा था, टहल रहा था। देयर वर वेरी फ्यू पीपल अराउंड, और वहाँ पर चारों ओर बहुत सारे क्या थे, पीपल थे। ठीक है ना, पीपल मतलब लोग बाग थे। बट देयर वाज अ लार्ज नंबर ऑफ मंकी, लेकिन वहाँ पे बहुत सारे मंकी ऑन द ट्रीज, ऑन द ग्राउंड, जंपिंग, चैटरिंग, रनिंग, लीपिंग। ठीक है, तो वहाँ पे बहुत सारे क्या थे, मंकीज़ मतलब होता है बंदर। बंदर थे जो पेड़ों पर भी थे, ग्राउंड पर भी थे, जंपिंग कर रहे थे, चैटरिंग मतलब बड़बड़ा रहे थे, रनिंग मतलब दौड़ रहे थे, लीपिंग मतलब होता है उछल कूद कर रहे थे। ठीक है ना, द मंकी ऑन द घाट्स हैड डेवलप अ स्ट्रेंज हैबिट ओवर द ईयर। ठीक है ना, कई सालों से जो मंकी थे ना, वो घाट पर क्या करते थे, एक स्ट्रेंज सी हैबिट बनाते थे। ठीक है ना, उनकी स्ट्रेंज सी हैबिट हो गई थी वहाँ पे लोग बागों को सताना, उनको परेशान करना, इस टाइप से उनकी एक हैबिट हो गई थी। ठीक है ना, दे फेड ऑन द फ्रूट्स एंड सीरियल्स ब्रॉड फॉर देम बाय द डिवोटीज़। डिवोटीज़ का मतलब होता है भक्त। भक्तों के द्वारा जो भी फ्रूट्स या जो भी सीरियल्स मतलब होता है पकवान लाया जाता था, वो क्या कर लेते थे, वो उनको खा लेते थे। कौन, मंकी। समटाइम्स दे स्नैच्ड अवे द फूड, और कभी कभी तो वे उनका फूड भी क्या कर लेते थे, स्नैच का मतलब होता है छीन लें। ठीक है ना, छीन लेते थे फ्रॉम द विजिटर्स। विजिटर मतलब जो वहाँ पे घूमने वाले आते थे, दर्शक आते थे। ठीक है ना, हैंड बिफोर दे कुड थ्रो टू देम। ठीक है ना, उन पर फेंकते थे, तो जैसे ही वो उसको क्या कर लेते थे, छीन लेते। बट नरेंद्र डिड नॉट नो दिस, लेकिन नरेंद्र क्या नहीं था, है नहीं जानता था। ही केप्ट ऑन वॉकिंग अंटिल ही रीच आ लॉनली स्पॉट, और वह चलता गया, चलते था, और चलते चलते वह कहाँ तक पहुँच गया, वह वो अकेला उस स्पॉट पर पहुँच गया। ठीक है ना, सडनली अ मंकी कम टुवर्ड हिम, अचानक से एक मंकी उसके तरफ आया। एक्सपेक्टिंग सम फूड, मतलब क्या एक्सपेक्टिंग करते हुए, क्या समझते हुए आया वो उसके, कि उसके पास कुछ फूड है। द सडन मूवमेंट फिटन नरेंद्र, लेकिन अचानक से क्या हो गया, जो नरेंद्र था ना, वो डर गया। ठीक है ना, ही टर्न एंड स्टार्टेड वॉकिंग, उसने टर्न लिया और जल्दी जल्दी चलना उसने क्या कर दिया, स्टार्ट कर दिया टुवर्ड द घाट की ओर। ठीक है ना, द मंकी फॉलो हिम, मंकी ने उसको फॉलो किया। जब द अदर मंकी साइड, जब दूसरे मंकियों ने भी मतलब उसको देखा, तो दे टू स्टार्ट फॉलोइंग नरेंद्र, वे भी क्या करने लगे, नरेंद्र को फॉलोइंग करने लगे, मतलब उसका भी पीछा करने लगे। नाउ नरेंद्र वाज फिटन इनफ, वो ज़्यादा ही क्या हो गया था, डर गया था। ही इंक्रीज स्पेस, उसकी जो पेस था ना, मतलब कि जो गति थी, जो चलने की गति थी ना, वो बढ़ गई थी। एंड फाइनली स्टार्टिंग रनिंग, और फाइनली उसने दौड़ना स्टार्ट कर दिया था। द मंकी नाउ लार्ज इन नंबर, और मंकी थे ना वो बहुत सारे हो गए थे। चेस्ड हिम, स्क्रैचिंग हिज बॉडी एंड स्रीचिंग। ठीक है ना, उसके कपड़े फाड़ रहे थे, उसको मतलब नोच रहे थे, उसको काट रहे थे। ही हिज क्लॉथ वर टॉर्न, और उसके क्लॉथ क्या हो गए थे, पूरी तरीके से फट चुके थे। टीयर रैन डाउन हिज चीक्स, उसके गालों से आंसू निकल रहे थे। ठीक है ना, गालों पर से, उसकी आंखों से। ठीक है ना, एंड ही रैन थ्रेम्बलिंग विथ फियर, और वह डर के साथ क्या करने लगा, रन मतलब दौड़ने लगा। ठीक है ना, सडनली ही हर्ड अ वॉइस, सडनली अचानक से उसने एक आवाज़ सुनी, होल्ड यू ग्राउंड। ठीक है ना, कौन ग्राउंड में है, द वॉइस हैड सच अ फोर्स दैट नरेंद्र स्टॉप एट वन, और उस वॉइस ने क्या डाला, उस पर एक बल डाला, जिससे कि नरेंद्र क्या हो गया, एक बार उस वहाँ पर रुका। ठीक है ना, द मंकी स्टॉप टू, मंकी भी क्या हो गए, वहाँ पर रुक गए। इट वाज अ प्रीस्ट ऑफ नियर बी टेम्पल, यह आवाज़ थी उस प्रीस्ट की, मतलब उस साधु संत की, जो नियर बी मतलब कि पास के टेम्पल से कमांडिंग हिम, उसे कमांड कर रहा था। कमांड का मतलब होता है उसे कमांड दे रहा था, मतलब कि आदेश देना होता है एक टाइप से। ठीक है ना, ही ऑर्डर्ड फेस देम, उसने ऑर्डर दिया उसको, फेस देम, उनको क्या करना है, हमको फेस करना है, उनका सामना करना है। नरेंद्र टर्न बैक एंड स्टूड फिर्म बिफोर द मंकी, अब क्या हुआ, नरेंद्र ने टर्न लिया बैक, पीछे की तरफ, एंड स्टूड फिर्म, ठीक है ना, और वो खड़ा हो गया बिफोर द मंकी के सामने। ठीक है ना, द प्रीस्ट थ्रो अ स्टिक, प्रीस्ट ने एक स्टिक फेंकी, स्टिक मतलब एक डंडा फेंका, टू हिम एंड कमांडेड अगेन, और कहा, दोबारा कहा, अटैक देम, इन पर अटैक करो। नरेंद्र पिक्ड अप द स्टिक एंड स्टेप फॉरवर्ड विद द रेज्ड हैंड। ठीक है ना, उसको उठाया उसने और उन पर क्या करने लगा, तानने लगा। द मंकीज रैन अवे इन फियर, और डर के मारे जो क्या थे, वो मंकी भाग गए। फेस द प्रॉब्लम, प्रॉब्लम को हमको क्या करना चाहिए, फेस करना चाहिए। माई चाइल्ड डोंट ट्राई टू रन अवे फ्रॉम इट, इससे कभी भागना नहीं चाहिए। एंड द प्रीस्ट इन अ प्लीजेंट वॉइस, ठीक है ना,
सेट द प्रीस्ट इन अ प्लीजेंट वॉइस, जो उसके जो हमें क्या करनी चाहिए, अच्छे लोगों की क्या करनी चाहिए। आप प्रीस्ट का मतलब होता है वैसे साधु संत, लेकिन हमें अच्छे लोगों की क्या करनी चाहिए, बातें सुनना चाहिए। इट वाज अ ग्रेट एक्सपीरियंस ऑफ लाइफ फॉर नरेंद्र के लिए, नरेंद्र के लिए अपनी लाइफ का बहुत ही अच्छा क्या था, एक्सपीरियंस था, अनुभव था। डू यू नो, क्या तुम जानते हो, नरेंद्र वाज, नरेंद्र कौन था, ही वाज अ ग्रेट सन ऑफ मदर इंडिया, ठीक है ना, वह मदर इंडिया का क्या था, ठीक है ना, ही वाज अ सन, वह बेटा था उस मदर इंडिया का। ही नोज अस स्वामी विवेकानंद, ठीक है ना, वो किसके नाम से जाना गए, और वो स्वामी विवेकानंद के नाम से जाने गए। तो इस टाइप से बच्चों हमारा ये चैप्टर है वो, इसकी रीडिंग है जो हमने कर ली है, कंप्लीट हो जाती है, ठीक है ना, ओके है ना। फिर यहाँ पर रेड लाइन में क्या लिखा है, नो गेन विदाउट पेन, बिना आप दर्द के कुछ नहीं सीख सकते, ठीक है ना। यहाँ पर कुछ क्या दिए हैं, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ से एक्सरसाइज स्टार्ट होती है हमारी, ये देखिए एक्सरसाइज पर स्टार्ट होती है, तो आप देख लीजिए कि लीप, चेस, स्क्रीच पढ़ें और सीखें, ठीक है ना। इस टाइप से यहाँ पर मैच द फॉलोइंग दिए हैं, तो आप देख लीजिए यहाँ पर मैच द फॉलोइंग के आंसर भी दिए हैं, तो आप एक बार कर लीजिएगा, ठीक है ना। निम्न शब्दों के हमको फिर क्या लिखना है, यहाँ पर एंटोनियम्स अपोजिट लिखना है, ठीक है ना। टेक का होता है देना, आउट का इन, हाई का लो, फाउंड का लॉस्ट, नेवर का एवर, हॉट का कोल्ड, ठीक है ना, नाउ देन, इस टाइप से ये लिख रहे हैं, तो आप लिख लीजिएगा। फिर क्या है, फिर यहाँ पर क्वेश्चन आंसर हैं, तो फर्स्ट क्वेश्चन है हु वाज वॉकिंग अलोंग द घाट, तो ये क्वेश्चन हैगा, इसका आंसर ये हैगा, ठीक है ना। ये देखिए मैं आपको बताता हूँ, इसका आंसर है ये, नरेंद्र वॉकिंग अलोंग द घाट, तो नरेंद्र वॉकिंग अलोंग द घाट। इस टाइप से सेकंड क्वेश्चन है हाउ डिड द मंकी ऑन द घाट, तो द मंकी ऑन द घाट्स फेड द फ्रूट्स एंड सीरियल ब्रॉड फॉर देम द डिवोटीज, जो डिवोटीज के द्वारा लाए जाते थे वो उनको क्या कर लेते थे, खा लेते थे। तो इस टाइप से ये थर्ड क्वेश्चन है, इसका आंसर ये दिया है। फिर ये फोर्थ क्वेश्चन है, इसका आंसर ये दिया है। फिर ये फिफ्थ क्वेश्चन है, इसका आंसर ये दिया है, तो आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है ना। इस टाइप से ये सिक्स हैगा और ये सेवन्थ है। इस टाइप से यहाँ पर क्या हो जाते हैं, ये क्वेश्चन आंसर हमारे फिनिश हो जाते हैं। तो आप वीडियो करके इनको क्या कर सकते हैं, नोट कर सकते हैं, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। फिर यहाँ पे क्या हैगा, फिर यहाँ पे ये है चूज़ द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शन, ठीक है ना। यहाँ पर हमको चूज़ करना है, तो यहाँ पर देखिए ये क्या कह रहा है, नरेंद्र वाज, ठीक है ना। यहाँ पर आंसर ये दे रखे हैं इनके, ठीक है ना, ये देखिए आंसर दे रखे हैं, तो आप एक बार इनको फिल कर लीजिएगा, ठीक है ना। फिर नेक्स्ट बढ़ते हैं, अरेंज दी सेंटेंस करेक्ट सीक्वेंस एंड राइट, तो ये जो कुछ वर्ड दिए हैं इनको हमको सीक्वेंस में लिखना है, ठीक है ना। तो आंसर दिए हुए हैं, आप देख लीजिएगा यहाँ पे, नरेंद्र वाज वॉकिंग अलोंग द घाट, ही मंकी चेस्ड नरेंद्र, नरेंद्र स्टार्टेड रनिंग इन फियर, द प्रीस्ट टास्क नरेंद्र टू अटैक मंकी, ठीक है ना। फिर यहाँ पे लेट्स लर्न दिखा है, हमको क्या करना है, हमको निम्न एक वचन व बहुवचन संज्ञाओं को ध्यानपूर्वक पढ़ना है, ठीक है ना। फिर ये बोल रहा है हमको इनको पढ़ना है, सिंगुलर दिया है, प्लूरल दिया है, नाउ राइट द प्लूरल फॉर्म द फॉलोइंग। अब फिर हमको क्या लिखना है, इनके प्लूरल लिखना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए ये दिया है, ठीक है ना, ये देखिए यहाँ पर दिया है, तो ये प्लूरल है, ये सिंगुलर हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस टाइप से ये हो जाएंगे। फिर क्या हैगा, फिर यहाँ पर दिया है कंप्लीट द सेंटेंस यूजिंग द एप्रोप्रिएट वर्ब फ्रॉम ब्रैकेट, पुस्तक में से सही शब्द का कर पूरा वाक्य करना है हमको, ठीक है ना। तो आप देख लीजिए यहाँ पर ये आंसर दिए हैं, तो आप देख लीजिएगा, ठीक है ना। तो ये आंसर यहाँ पे फिल हो जाएंगे, ठीक है ना। फिर लेट्स टॉक, चलो बात करें, ठीक है ना। तो यहाँ पर रीड द सेंटेंस, वाक्यों को सावधानी पूर्वक पढ़ना है। नाउ टॉक अबाउट द थिंग्स यूजिंग द एबव पैटर्न, अब उपयोग पद्धति का प्रयोग करते हुए वस्तुओं के बारे में चर्चा करो, तो ये चर्चा करनी है। यहाँ पर ये आंसर दे रखे हैं, ठीक है ना, देयर इज ओनली वन टेबल इन द रूम, तो इस टाइप से ये आंसर दे रखे हैं, तो आप देख लीजिएगा। फिर लेट्स रीड, चलो पढ़ें, ठीक है ना। यहाँ पर एक क्या दे रखी है, एक पोएम दे रखी है, ठीक है ना, तो उसको पढ़ते हैं। गुड मैनर्स आर सो नॉट ओनली इन वर्ड बट इन डीड, यहाँ पर बोल रहा है कि जो हमारे गुड मैनर होते हैं, जो हमारी अच्छी आदतें होती हैं, वो हमारे शब्दों में नहीं होती, बल्कि जो हम कार्य करते हैं ना उसमें होती हैं। द डीड आर रियली मोर इम्पोर्टेंट देन द वर्ड, क्योंकि जो हमारे कर्म होते हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं जो हम बोलते हैं, ठीक है ना, उससे, इसलिए हमको जो हम कार्य कर रहे हैं वो हमको बहुत ही अच्छी तरीके से करना चाहिए। इन अ क्राउडेड स्ट्रीट, अगर हम क्राउडेड स्ट्रीट की बात करें, मतलब भीड़ भरी एक गली की बात करें, तो समवन हेल्प्स अ ब्लाइंड मैन, ठीक है ना, कुछ लोग क्या कर रहे हैं, कुछ लोग ब्लाइंड मैनों की मदद कर रहे हैं। एन ओल्ड फॉर अ फीबल मैन, जो कमज़ोर हैं, जो चल नहीं सकते बेचारे, तो उनकी मदद करना है, ठीक है ना। अक्रॉस द स्ट्रीट, गली को पार करा रहे हैं उनको। थ्रो हैवी ट्रैफिक है वहाँ पर, तो उनको क्या कर रहे हैं, पास करा रहे हैं। इट इज़ एन इंस्टेंस ऑफ गुड मैनर, यहाँ यही क्या है, हमारा गुड मैनर है। दैट स्प्रिंग फ्रॉम अ काइंड हार्ट, जो हमको क्या करता है, एक दयालुता हमारे अंदर से भर देता है। वी मस्ट सिमिलरली सो गुड मैनर, इसलिए हमको क्या करना चाहिए, हमको एक गुड मैनर दिखाना चाहिए। जब वी गो टू पार्क, गार्डन एंड पब्लिक प्लेसेस, जब भी जहाँ भी हो, हमको गुड मैनर ही क्या करना चाहिए, शो कराना चाहिए, नहीं, ठीक है ना। ओके है ना। दे आर स्पोर्ट ऑफ नेचुरल ब्यूटी, ये हमारी क्या होती है, एक नेचुरल ब्यूटी होती है, सुंदरता होती है। एंड पीपल गो देयर फॉर अ लिटिल पीस एंड एन्जॉय द ब्यूटी ऑफ सराउंडिंग, और इसी से लोग बाग क्या करते रहते हैं, अपने चारों ओर
अब एक सुंदरता फैलाते रहते हैं। दे वांट टू फॉरगेट फॉर अ व्हाइल द वरीज ऑफ देयर डेली लाइफ, की चिंताओं से मुक्त रहते हैं। इज नॉट अ राइट टू स्पॉइल लव ब्यूटी दीज प्लेसेस, और ये जो हमारी ब्यूटी है ना कभी ख़राब नहीं होती बाय थ्रोइंग, ना तो इफेक्ट है ना ख़राब होती है, बिट्स ऑफ पेपर और स्किन ऑफ बनानास अराउंड एंड रॉफ्स अदर ऑफ देयर पीस बाय मेकिंग नॉइस, ठीक है ना। कंसंट्रेशन हमेशा ध्यान रखना चाहिए फॉर अदर रिक्वायर, ठीक है ना, दूसरों की रिक्वायर का, रिक्वायर मतलब ज़रूरतों का, दैट के वी शुड डू एवरीथिंग इन अवर पावर टू प्रेसर्व, ठीक है ना, हमारी ऊर्जा के अनुसार हम क्या कर सकते हैं, नेचुरल ब्यूटी एंड पीस ऑफ दीज प्लेसेस, ठीक है ना। तो इस टाइप से आप देख लीजिए, इसके क्वेश्चन आंसर दिए हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया है, फिर इसके आंसर भी दे रखे हैं, तो आप मतलब नोट करके कर लीजिएगा, ठीक है ना। यहाँ पे व्हाट इज़ मोर इम्पोर्टेंट देन द वर्ड, तो द डीड्स आर इम्पोर्टेंट देन द वर्ड, ठीक है ना। व्हाट स्प्रिंग फ्रॉम अ काइंड हार्ट, ठीक है ना। तो इस टाइप से ये दे रखे हैं, ठीक है ना, आप देख लीजिएगा, ये देखिए, ठीक है ना। तो ये दे रखे हैं। फिर यहाँ पर है लेट्स राइट, चलो करते हैं। नीचे दिए गए शब्दों से 5 वाक्य बनाना है हमको। देयर आर फ्लावर इन द गार्डन, तो देयर इज़ अ वाटर इन द कैन, देयर आर मैनी प्लांट्स इन द फील्ड, ठीक है ना। यहाँ पर बने हुए हैं तो आप बना लीजिएगा, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए ये बने हुए हैं। फिर राइट्स एंड एप्लीकेशन, तो एप्लीकेशन आपको क्या करनी है, यहाँ पर बुक में दे रखी है, आप उसमें उसके ऊपर कुछ वर्ड भी दे रखे हैं, तो आप फिल कर लीजिएगा। सी एप्लीकेशन सेकंड देखना है, और इसी के साथ जो हमारा चैप्टर है ना वो कंप्लीट हो जाता है, ठीक है ना। कंप्लीट होता है हमारा 5th क्लास का हिंदी मीडियम का सेकंड चैप्टर, ठीक है ना। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, धन्यवाद।